क्या आपने कभी किसी पर इतना विश्वास किया है कि आपको लगा हो कि वो आपकी हर मुश्किल आसान कर सकता है? यह कहानी है एक ऐसे ही सीधे साधे किसान की, जिसका अपने भगवान में बहुत ही दृढ़ विश्वास है। आइए मिलते हैं लच्छू नामक किसान से, जिसका विश्वास इतना गहरा था कि उसने सीधे भगवान को ही पत्र लिख दिया। लच्छू एक बहुत ही ईमानदार और भोला भाला किसान था, जिसका घर एक पहाड़ी पर था। उसके घर से उसके खेत पूरी तरह दिखाई देते थे। पूरी घाटी में केवल उसका ही घर था। खेतों में तरह तरह के फूल खिले थे, जिन्हें देखकर लच्छू बोला, अरे वो, इस बार तो अच्छी फसल हो जाएगी। अगर थोड़ी सी बरसात भी हो गई तो मेरी मक्का की फसल भरपूर हो जाएगी और मैं सभी के लिए कुछ न कुछ लेकर दूंगा। उस दिन सुबह से ही वह आसमान की तरफ देखता रहा, इस उम्मीद में कि आज बारिश जरूर होगी। उसकी पत्नी रात का खाना बना रही थी। लच्छू ने आसमान को देखते हुए अपनी पत्नी से कहा, लगता है आज तो बारिश जरूर होगी। बादल चारों ओर से घिर गए हैं। ये तो भगवान की मर्जी है जी। थोड़ी ही देर में बारिश होने लगती है। लच्छू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने आसमान की तरफ हाथ फैलाया और कहा, ये बारिश की बूंदें नहीं, बल्कि ये तो सिक्के हैं, सिक्के। बड़ी बूंदें 10 के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 के सिक्के हैं। उसकी आंखों में एक बेहतर फसल और बेहतर जिंदगी की एक रोशन तस्वीर थी। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। मौसम का मिजाज बदला और बारिश के साथ साथ हवा चलने लगी और कुछ ही पलों में ओले गिरने लगे। ओले नए चांदी के सिक्के की तरह चमक रहे थे। अरे वाह, नए नए बर्फ के सिक्के, आओ हाथ में लेकर खेलें। बच्चे उन्हें इकट्ठा करने लगे। लेकिन लच्छू के लिए ये ओले खुशी की बात नहीं थी। वह सोच रहा था कि जल्दी ही ये बंद हो जाएंगे। लेकिन इसके विपरीत लगातार 1 घंटे तक ओले गिरते रहे। उसके घर, छत, आंगन और खेतों में बर्फ की सफेद चादर सी बिछ गई थी। लच्छू के खेत में पूरी तरह फसल बर्बाद हो चुकी थी। वह बहुत मायूसी से अपने बच्चों से बोला, देखो बच्चों, हमारी फसल कैसे खराब हो गई है। टिड्डी का दल भी इतनी तबाही नहीं करता जितना कि इस तूफान ने मचाई है। इस साल हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। सारी रात वह यही सोचता रहा कि अब क्या होगा। लेकिन एक उम्मीद की रोशनी उसके दिल में थी। वो थी भगवान से मदद। उसे इतना दृढ़ विश्वास था कि भगवान जरूर मदद करते हैं। भगवान किसी को अकेला और दुखी नहीं छोड़ते। कोई भूख से नहीं मर सकता। भगवान सबकी मदद जरूर करते हैं। लच्छू एक सादा किसान था, परंतु उसे लिखना पढ़ना भी आता था। उसने निश्चय किया कि वह अब भगवान को एक पत्र लिखकर अपनी मुसीबत के बारे में बताएगा। उसने पूरी कहानी पत्र में लिखी और भगवान से प्रार्थना की कि उसे 10,000 रुपयों की जरूरत है, ताकि वह अपने परिवार की भूख मिटा सके और अगली फसल के लिए बीज वगैरह का इंतजाम भी कर सके। उसने पत्र को लिफाफे में डाला और उसके ऊपर लिखा टू गॉड और शहर जाकर पत्र लेटर बॉक्स में डाल दिया। पोस्टमैन ने जब वह पत्र देखा तो जोर जोर से हंसने लगा। उसने वह पत्र अपने पोस्ट मास्टर को दिखाते हुए कहा, देखो सर, किसी ने भगवान को पत्र लिखा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा पत्र नहीं देखा जो भगवान को लिखा हो। पोस्ट मास्टर पत्र देखकर पहले तो हंसने लगा, किंतु अगले ही पल वह सीरियस हो गया। काश मेरा भी भगवान में इतना विश्वास होता। देखो इस आदमी को अपने भगवान पर कितना भरोसा है। पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि इस आदमी का विश्वास भगवान पर से उठ जाए। उसने सोचा कि मैं इस पत्र का जवाब जरूर दूंगा। उसने पत्र खोलकर पढ़ा। उसमें लच्छू ने भगवान से कुछ पैसों की मदद मांगी थी। केवल पत्र का जवाब देने से काम नहीं चलेगा।
मुझे कुछ पैसों का इंतजाम करना होगा ताकि इसका विश्वास कायम रहे। पोस्ट मास्टर अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा निकालता है और बाकी कर्मचारियों से भी कुछ न कुछ पैसे देने के लिए कहता है। जो भी कर्मचारी जितनी भी मदद कर सके वो करे ताकि हम इस व्यक्ति को मदद भेज सके। कुछ दिनों बाद पोस्ट मास्टर पैसे गिनता है। प्रयास के बावजूद वे केवल 7,000 इकट्ठे कर पाते हैं। पोस्ट मास्टर एक लिफाफे में पैसे डालकर बंद कर देता है और उसके बाहर लिखता है फ्रॉम गॉड, ताकि उसको विश्वास रहे कि ये पैसे भगवान ने ही भेजे हैं। अगले ही दिन लच्छू अपना पत्र लेने पोस्ट ऑफिस आता है। पोस्टमैन उसे पत्र देता है। पोस्ट मास्टर दूर से ही उसका रिएक्शन देखने के लिए बेताब नजरों से उसे देख रहा था। लच्छू ने पत्र खोला और पैसे गिने। अरे, केवल 7,000 रुपए? मैंने तो पूरे 10,000 रुपए मांगे थे। भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते। उन्होंने तो पूरे रुपए भेजे होंगे, लेकिन बाकी रुपए इन पोस्ट ऑफिस वालों ने रख ली होगी। उसके चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था। वह सीधा पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर गया और पेन और पेपर उठाकर लिखना शुरू कर दिया। उसके चेहरे से परेशानी साफ साफ दिख रही थी। उसने जब पत्र लिख दिया तो उसे बंद करके टिकट ली और मुक्के से उसको चिपका दिया, जैसे उस मुक्के में सारा गुस्सा भरा हो। लेटर बॉक्स में डालते ही पोस्ट मास्टर ने उत्सुकता से उस पत्र को निकाला और पढ़ने लगा। भगवान, मैंने आपसे जो 10,000 रुपए मांगे थे उसमें से मुझे सिर्फ 7,000 ही मिले हैं। बाकी के 3,000 और भेज दीजिए, क्योंकि मुझे उनकी सख्त ज़रूरत है। लेकिन ये रुपए मेल से नहीं भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी सब के सब चोर हैं और बेईमान हैं। जिन लोगों ने अपने मेहनत की कमाई से उसकी मदद करनी चाहिए, उन्हीं को उसने चोर बता दिया। लच्छू को भगवान पर इतना विश्वास था कि उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि भगवान कम पैसे भेज सकते हैं।